हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? होप यू मस्ट बी फाइन। आई बीके सिन्हा वेलकम यू बैक टू दिस डिस्कशन ऑफ सिंगल फिलर्स। आज का जो सिंगल फिलर्स है वो एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस है। एसएससी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ वी टॉक ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो तीन तरह का फिलर्स जनरली देखने को मिलता है। जो सबसे सिंपल टाइप है दैट इज सिंगल फिलर, एक सेंटेंस एक ब्लैंक, उसके अगेंस्ट में 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं। उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो आपको टिक करना होता है। सिंगल फिलर एसएससी एग्जाम्स में तो पूछे जाते हैं और बैंक के क्लर्क वाले एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। काइंडली नोट इट, बैंक पीओ में सिंगल फिलर जनरली नहीं पूछा जाता, वहाँ पे पूछा जाता है डबल फिलर्स। सेकेंड टाइप जो होता है वो डबल फिलर्स, एक सेंटेंस उसमें 2 ब्लैंक होते हैं और आपको 2 वर्ड उसमें चुन कर डालना होता है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और तीसरा टाइप है क्लोज टेस्ट, जो कि पूरा का पूरा पैराग्राफ होता है और उसमें आपको वर्ड्स डालने पड़ते हैं, नंबर्ड ब्लैंक्स होते हैं उसमें। उसका भी एक्सरसाइज हम आगे करेंगे। आज हम शुरू करते हैं सिंगल फिलर से। वैसे अगर डबल फिलर का आप मेरा वीडियो देखना चाहेंगे तो पहले डाला हुआ है वीडियो और उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है डबल फिलर को बताने की। और जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है उन लोगों को वो वीडियो काफ़ी पसंद भी आया था। आप भी एक बार देख सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। जो फिलर आते हैं ज़्यादातर उसका ऑब्जेक्टिव होता है टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ, कि दिया गया जो सेंटेंस है उसको आप पढ़कर समझ पाते हैं कि नहीं। दिस इज वन ऑब्जेक्टिव एंड द अदर ऑब्जेक्टिव इज टू टेस्ट योर वर्ड पावर। चूँकि ऑप्शंस जो दिए हुए रहते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं और जो क्वेश्चन सेट करने वाले लोग हैं दे वांट टू टेस्ट कि आपको वो डिफरेंस पता है कि नहीं वर्ड्स में। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो किसी न किसी एसएससी एग्जाम में पहले आया हुआ है और उसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं कि हम सिंगल फिलर्स को कैसे करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट यू हैव टू डू, यू रीड द सेंटेंस फर्स्ट विद ब्लैंक। ब्लैंक रहने के साथ साथ ही आपको उसको पढ़ना है और उसके मीनिंग को समझना है। देन आई विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस और तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि विच ऑप्शन इज द बेस्ट। सो दिस आई एम गोइंग टू डू फॉर यू। फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू फाइंड ए ब्लैंक है यहाँ पे, ऑफ पीपल हु आई कैन कॉल ट्रू फ्रेंड्स। अगर इसका हिंदी हम मन में सोचे, हालांकि इसमें एक वर्ड नहीं है, तब भी हिंदी मेरे मन में क्या आएगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिन्हें मैं सच्चा दोस्त कह सकता हूं। करेक्ट, दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इवन इफ देयर इज अ ब्लैंक आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट्स रफ मीनिंग। नाउ ऑप्शंस आर पॉकेट फुल। पॉकेट फुल का मतलब होता है भरी हुई जेब, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं पॉकेट फुल। जैसे आई हैव पॉकेट फुल ऑफ मनी, मेरा पॉकेट पैसे से भरा हुआ है। सेकेंड वर्ड इज हैंडफुल। हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर या कुछ के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं हैंडफुल। थर्ड वर्ड इज बैगफुल। बैगफुल का मतलब पूरा थैला भरकर। ही वॉज गिवन बैगफुल ऑफ नोट्स। और फोर्थ वर्ड है माइंडफुल। माइंडफुल इज ए पर्सन जो अवेयर होता है, कॉन्शियस होता है, जागरूक व्यक्ति के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं माइंडफुल। अब यहाँ पे चारों वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको बताया। नाउ यू विल बी कन्विंस्ड कि व्हाट शुड बी द आंसर। अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज हैंडफुल। आपको भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज हैंडफुल। गॉट इट? इस तरह से अगर हम सिंगल फिलर को करेंगे तो एक्यूरेसी रहेगी और हम इसको ठीक से कर पाएंगे। एक चीज़ आपको बताता हूँ कि फिलर्स में कोई जादू नहीं चलता। दिस इज सिंपली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर वर्ड पावर। नाउ वी टेक अप द सेकेंड क्वेश्चन। द मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस सेक्ट ostracized the dash who had abandoned their faith। यहाँ पे सेंटेंस जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं विच नीड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे एक वर्ड है सेक्ट।
रिलीजियस सेक्ट का मतलब होता है धार्मिक पंथ, मीन्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैविंग ए डेफिनेट बिलीफ, उसको हम लोग कहते हैं सेक्ट। यहाँ पे एक और वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज मीन्स होता है किसी को निष्कासित कर देना, जैसे किसी को सोसाइटी से अगर निकाल दिया गया तो वहाँ पे वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं ऑस्ट्रेसाइज। एक और वर्ड है यहाँ पर अबेंडन। अबेंडन मीन्स छोड़ देना। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि एक धार्मिक पंथ है, एक धार्मिक लोगों का ग्रुप है, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उन लोगों को बाहर निकाल दिया जो जिन्होंने अपने विश्वास को छोड़ दिया था, उस धर्म के प्रति अपने विश्वास को छोड़ दिया था। इसके लिए हम लोग क्या क्या वर्ड यूज करते हैं देखते हैं। इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, कावर्ड। कावर्ड मीन्स होता है कायर। कायर के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कावर्ड। इसके लिए एक और वर्ड भी इंग्लिश का है टिमिड। सेकेंड वर्ड इज लिटिगेंट। लिटिगेंट मीन्स होता है जो वैसा व्यक्ति जो किसी केस मुकदमे में फंसा हुआ होता है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं लिटिगेंट, जो कोर्ट में केस में इन्वॉल्व होता है। थर्ड ऑप्शन इज रिक्रिएंट। रिक्रिएंट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द वर्ड कावर्ड, मीन्स जो डरपोक होता है, कायर होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिक्रिएंट। और फोर्थ वर्ड है सप्लायंट। सप्लायंट इज ए पर्सन, वैसे आवेदक को सप्लायंट कहते हैं जो अपने से ज़्यादा पावरफुल आदमी के सामने किसी चीज़ की अपील करता है या आवेदन करता है, उसको हम लोग कहते हैं सप्लायंट। यहाँ पे वन फाइन पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स में या सेम या अपोजिट वर्ड जो टिक करने के लिए आता है, अगर दो ऑप्शन एक मीनिंग वाले होते हैं तो उनमें से कोई भी मेरा आंसर नहीं होगा। इसके पीछे बहुत वैलिड रीज़न भी है। सपोज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कावर्ड आंसर यहाँ पे सही है, तो तुरंत आपका ऑब्जेक्शन होगा कि अगर कावर्ड यहाँ पे फिट हो सकता है सर, तो रिक्रिएंट क्यों नहीं। इसीलिए ये हमेशा दिस इज़ ए कार्डिनल प्रिंसिपल कि जब भी दो वर्ड्स एक जैसे होंगे तो वो उनमें से कोई भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब चारों वर्ड्स का मीनिंग आपके सामने है, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए सप्लायंट। सप्लायंट मीन्स वैसा व्यक्ति जिसने अपने फेथ को छोड़ दिया और फिर वो उस रिलीजियस सेक्ट के पास आवेदन करने के लिए गया कि मुझे वापस लिया जाए, तो वैसा नहीं होगा। सो द आंसर इज डी। नाउ वी डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। ये वाला बहुत ही अच्छा है, इसमें सब वर्ड्स लगभग एक जैसे दिखने में लग रहे हैं, बट मीनिंग वाइज दे आर वेरी डिफरेंट, और इसीलिए इसमें से देखते हैं कि क्या आंसर होगा। सम पीपल रिगार्ड द वर्ल्ड एज एन डैश। कुछ लोग दुनिया को ऐसा मानते हैं। रिगार्ड का मतलब यहाँ पे है मानना। कैसा मानते हैं? ऑप्शंस आर, पहला है इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स नकल। जैसे ये स्टोन डायमंड का इमिटेशन है, डायमंड की नकल है, डायमंड के जैसा दिखता है। इमिटेट मीन्स नकल करना, जैसे बंदर मनुष्यों की नकल करता है, तो मंकीज इमिटेट मैन, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। सेकेंड वर्ड इज एल्यूजन। एल्यूजन एक अच्छा वर्ड है, थोड़ा अनकॉमन भी है। एल्यूजन मीन्स संकेत होता है, संकेत। जैसे देयर इज एल्यूजन ऑफ करप्शन इन दिस आर्टिकल। ये जो लेख है इसमें भ्रष्टाचार का संकेत मिलता है या उसका संदर्भ दिया गया है, वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इल्यूजन। इल्यूजन मीन्स भ्रम। आप इस इल्यूजन में ना रहें कि बिना मेहनत के रिजल्ट आ जाएगा, तो वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। और लास्ट वर्ड है इल्यूजन। इल्यूजन इज वेरी अनकॉमन वर्ड, शायद आप फर्स्ट टाइम इस वर्ड को देख रहे होंगे। इल्यूजन का मतलब होता है जब कोई वर्ड हम प्रोनाउंस करते हैं और उसमें किसी लेटर को साइलेंट कर देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इल्यूजन। फॉर एग्जाम्पल HOUR, यहाँ पे H को साइलेंट किया जाता है और प्रोनाउंस किया जाता है आवर, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूजन। चारों वर्ड अब जबकि पता है तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? मेरा यहाँ पे आंसर होना चाहिए इल्यूजन। कुछ लोग दुनिया को क्या मानते हैं कि ये भ्रम है। सो द आंसर इज सी। देन वी टेक अप फॉर डिस्कशन द फोर्थ क्वेश्चन। सेंटेंस इसका बहुत ही सिंपल है। ही वॉज डैश अबाउट वेदर टू डू इट और नॉट। इस काम को करें या ना करें,
उसे ये पता नहीं था। अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो देखते हैं। वर्ड्स आर वेरी वेरी गुड वर्ड्स एज ऑप्शंस आर गिवन हियर। फर्स्ट वर्ड इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स होता है नॉट क्लियर, जो चीज़ स्पष्ट नहीं होती उसको हम लोग कहते हैं एम्बिगुअस। फॉर एग्जाम्पल, योर आंसर इज एम्बिगुअस। सेकेंड वर्ड इज एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट इज ए पर्सन हु possesses both type of feelings, पॉजिटिव और निगेटिव जो भी फीलिंग्स होती है उसको पजेस करने वाला इसका इज कॉल्ड एम्बीवैलेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें सोचते हैं कि अपने इस रिलेटिव को बुलाएं या नहीं बुलाएं। बुलाने के लिए भी कुछ पॉइंट आपके पास होता है और उसको नहीं बुलाने के लिए भी कुछ पॉइंट आपके दिमाग में होता है। इन दैट केस यू आर said to be ambivalent. C is ambidextrous. Ambidextrous means ambidextrous is a person who can do work by his right or left hand. उसको हम लोग कहते हैं ambidextrous. दोनों हाथ से काम करने वाला जो होता है he is called ambidextrous. And D is a very common word, uncertain. Uncertain means not sure, अनिश्चित। चारों वर्ड का मीनिंग अब आपको पता है, तो किसी काम को करें या ना करें ये क्या है, ये अनिश्चितता की स्थिति है। सो द बेस्ट ऑप्शन इज अनसर्टेन। आंसर इज डी। देन क्वेश्चन नंबर 5, Nancy said the new restaurant was nothing to write about. She thought it was dash full stop. नैन्सी किसी नए रेस्टोरेंट में जाती है और कहती है कि इसके बारे में क्या लिखूं। इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ उसको कैसी लगी होगी। ऑप्शंस आर जस्ट एवरेज मीन्स साधारण, जो कि उसको इम्प्रेस नहीं कर सका। सेकेंड इज रियली टेरिबल। टेरिबल मीन्स होता है भयानक, खतरनाक के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं टेरिबल, जो कि आपके मन में डर पैदा कर दे। जैसे जंगल से गुजरना एक टेरिबल एक्सपीरियंस था, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड इज ए प्लेजेंट एडजेक्टिव। इसका मतलब बहुत अच्छा होता है, शानदार। स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। और फिर है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट भी स्प्लेंडेड से मिलता जुलता वर्ड है। एक्सीलेंट इज अगेन ए प्लेजेंट एडजेक्टिव, मीन्स उत्कृष्ट। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस भी यूज किया जाता है। तो ये स्प्लेंडेड और एक्सीलेंट ये दोनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं, तो ये मेरे आंसर नहीं हो सकते। वी कैन सेफली एलिमिनेट दीज टू ऑप्शंस सी एंड डी एंड वी आर लेफ्ट विद टू, दैट इज ए एंड बी। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो जस्ट एवरेज सही होगा या रियली टेरिबल। आपका भी आंसर होना चाहिए यहाँ पर जस्ट एवरेज। रेस्टोरेंट एकदम साधारण टाइप का था और उसके बारे में कुछ भी लिखा जाना जेन्यून नहीं था। नाउ वी टेक अप सेंटेंस नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। A smuggler was dash at the city airport early on Sunday for carrying diamonds worth 5 crore. एक स्मगलर को शहर के एयरपोर्ट पर संडे मॉर्निंग में रोका गया, किस चीज़ के लिए? 5 करोड़ का डायमंड रखने के लिए। अब इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 हिंडर। हिंडर मीन्स होता है बाधा पहुंचाना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं हिंडर। फॉर एग्जाम्पल, हीज लेजीनेस हिंडर्ड हिज प्रोग्रेस, बाधा पहुंचाना। नेक्स्ट इज डिटेन्ड। डिटेन का मतलब होता है रोकना। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ने इंटरोगेशन के लिए उसको डिटेन किया, वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिटेन। रिटेन मीन्स होता है किसी चीज को फिर से प्राप्त कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड ने 2019 में वर्ल्ड कप जीता है। अगर अगला वर्ल्ड कप भी अगर इंग्लैंड जीतता है तो कहा जाएगा कि इंग्लैंड हैज रिटेन द वर्ल्ड कप। और लास्ट वर्ड है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है रोक देना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई पेड़ रोड पर गिर जाता है और ट्रैफिक रुक जाती है तो हम कहते हैं कि द ट्री ब्लॉक द ट्रैफिक। तो चारों वर्ड्स के मीनिंग पता है। अब सेंटेंस में जो फिट होने वाला वर्ड है वो है डिटेन। स्मगलर को डिटेन किया गया। स्मगलर की हिंदी भी बता दें यहाँ पे। स्मगलर मीन्स होता है तस्कर।
So the answer is B, detained.